स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जहां तक डिस्कस कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जिन एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, उन सारे एग्जाम्पल्स में ना एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी और नंबर नहीं लिखा होता था। लेकिन इसके अंदर ना इस तरह के क्वेश्चंस में वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, हम सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी देखो, एक्स स्क्वायर के आगे ना हम आगे नंबर को भी मेंशन करेंगे, और फिलहाल तो सारे क्वेश्चंस में भी आपको पॉजिटिव साइंस ही नज़र आ रहे हैं ना। आगे जाके फिर नेगेटिव साइंस वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक ना सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हमने फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करना है, और फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाला कॉन्सेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। हर तरह की वैरायटी का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। 2x² प्लस 10x प्लस 12, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और हमने पता लगाना है कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कौन से दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग, इस टेक्निक को यूज करके ना हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 तो ये होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसे आपने एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आना चाहिए। और ये जो बीच वाली टर्म है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 10 है ना। कोफिशिएंट का मतलब होता है x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो। तो मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट 10 है, तो ऐड करने के बाद 10 आना चाहिए। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें ऐड करें तो 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो 6 और 4 ये दो ऐसे नंबर्स हैं। आप थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। 6 और 4 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, इन्हें अगर ऐड किया जाए तो 10 आता है, और मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। तो 10 को आप ब्रेक कर सकते हो 6 और 4 के अंदर। तभी देखो, ये जो 10x था ना, 10x को हमने ब्रेक करके 6x प्लस 4x ऐसे लिख लिया। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, बीच वाली टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब अगले स्टेप में कॉमन लेना है। पहले फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, उसके बाद लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, यहाँ से आप 2 को भी कॉमन ले सकते हो और x को भी कॉमन ले सकते हो। जितना ज़्यादा कॉमन ले सको ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें कॉमन लेनी होती हैं। जैसे यहाँ पे 2x² है ना, देखो एक तो 2 कॉमन ले लिया, x² में से एक x तो कॉमन ले लिया, तो सिर्फ एक x बचेगा। और यहाँ पे x तो कॉमन आ चुका है, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसमें से 2 कॉमन आ चुका है, तो सिर्फ 3 बचेगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला x बचेगा। और 12 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 तो कॉमन आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखो, x प्लस 3 यहाँ पर भी है और सेकंड टर्म के अंदर भी है, तो इसका मतलब अगले स्टेप में ये x प्लस 3 कॉमन लिया जा सकता है। इस वाली टर्म में से अगर आप x प्लस 3 को कॉमन ले लोगे तो सिर्फ ये वाला 2x बचेगा, तभी अगली ब्रैकेट में 2x को लिखा है। और यहाँ से अगर आप ये वाला x प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो ये वाला 4 बचेगा, तभी अगली ब्रैकेट में 4 को लिखा है। तो x प्लस 3 हमने कॉमन लिया था ना, तो ये वाला 2x और ये वाला 4 बच जाता है, जिससे अगली ब्रैकेट में लिखना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है 3x² प्लस 10x प्लस 7। अब देखो, स्टेप नंबर 1 तो ये है कि जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर दे रखा है ना, उससे आपने x² के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 21 के इक्वल है। तो रफ में हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 21, और बीच में मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट 10 है। कोफिशिएंट का मतलब होता है x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो। मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट 10 है ना, तो ऐड करने के बाद 10 आना चाहिए। तो अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करने के बाद 10 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 21 आए।
तो 7 और 3 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, इनको अगर आप ऐड करोगे तो वो 10 के इक्वल है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 21 के इक्वल है। क्लियर? तो 10 को ब्रेक करके आप 3x प्लस 7x ऐसे लिख सकते हो। अभी आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से जिस नंबर को चाहो उस नंबर को आगे लिखो, जिस नंबर को चाहो उस नंबर को पीछे लिखो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो 10x को हमने ऐसे लिख लिया 3x प्लस 7x। जान के मैंने ना 3x को आगे लिखा है ताकि यहाँ से ना 3 आसानी से कॉमन आ सके और यहाँ से 7 को आराम से कॉमन ले सके। अगर आप 7x को आगे रखोगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है। चलो अब यहाँ से ना कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और ये लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 भी कॉमन आ रहा है, देखो दोनों जगह पे है, और x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि x भी दोनों जगह पे है। तो 3x को कॉमन लेते हैं। 3x को कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वेयर में से एक x बाहर आ गया तो एक x बच जाता है, और यहाँ पे तो 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, सब कुछ ही कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। क्लियर? अब यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से 7 को कॉमन ले लोगे तो ये वाला x बचेगा, और यहाँ तो था ही 7 को अगर आपने कॉमन ले लिया तो फिर 1 बचेगा, क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 कॉमन ले लिया तो 1 रह जाता है। अब देखो x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है। आप फर्स्ट टर्म में से भी x प्लस 1 कॉमन लोगे, सेकेंड टर्म में से भी कॉमन लोगे। फर्स्ट टर्म में से x प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा 3x, तो अगली ब्रैकेट में 3x को लिखना है, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो सिर्फ ये वाला 7 बचेगा, तभी अगली ब्रैकेट में सिर्फ 7 को लिखा है। क्लियर? तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक कर लिया दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 5x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म 6 है, तो ये जो लास्ट में नंबर होता है ना, इसे x स्क्वेयर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 को ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आना चाहिए, और बीच वाली टर्म में x का कोफिशिएंट 13 है ना, तो इसका मतलब ऐड करने के बाद 13 आना चाहिए। तो अब हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके, जिनको ऐड करके 13 आए और मल्टीप्लाई करके 30 आए। तो 10 और 3 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप 10 में 3 ऐड करो तो वो 13 के इक्वल होता है, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो 30 के इक्वल होता है। तो 13 को आप ऐसे ब्रेक करोगे, 10 और 3 में ब्रेक करोगे, तो भी देखो 13x को ना जान के अगले स्टेप में हमने 10x प्लस 3x ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। अब वही करना है, फर्स्ट टू टर्म्स में से जितना पार्ट कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है, लास्ट टू टर्म्स में से भी जितना पार्ट कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है। ये फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 5x कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना 5x स्क्वेयर, इसमें से 5 भी कॉमन ले लिया, x स्क्वेयर में से एक x भी कॉमन ले लिया तो एक x बच जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है 10x, देखो उसमें से x कॉमन आ चुका है, 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसमें से 5 तो कॉमन आ चुका है, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। अभी जो लास्ट वाली टू टर्म्स हैं यहाँ से भी देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो ये वाला x बचेगा, और 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसमें से अगर एक 3 कॉमन ले लिया तो सिर्फ एक 2 बचने वाला है। अब देखो x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो अगले स्टेप में इस x प्लस 2 को कॉमन लेना है। फर्स्ट टर्म में से अगर आप ये वाला x प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो सिर्फ ये वाला 5x बचेगा, उसे अगली ब्रैकेट में लिखा, और सेकंड टर्म में से अगर आप ये वाला x प्लस 2 कॉमन लोगे तो सिर्फ ये वाला 3 बचेगा, जिसे हमने अगली ब्रैकेट में लिखा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आने वाला है। इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए ना उन सब के अंदर पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल में हम एक स्टेप और ऊपर आ गए हैं। और हमारी बुक के अंदर भी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना उनके अंदर भी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से
आने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट के एग्जाम्पल पे आते हैं। 5x² माइनस 8x माइनस 4, ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और हमने इसे कन्वर्ट करना है दो लीनियर पोलिनोमियल्स में जिनके कॉम्बिनेशन से, जिनको मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 तो यही होता है कि ये जो लास्ट में आपको कांस्टेंट टर्म दे रखी है ना, उसे आपने x² के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो -4 को आपने इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -20। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद -20 आना चाहिए। और ये जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, वहाँ पे x का कोफिशिएंट -8 है। x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो -8 है। माइनस साइन को साथ में लेना होता है, तो ऐड करने के बाद -8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद -20 आना चाहिए। तो अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड किया जाए तो -8 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 आ जाए। तो देखो -10 और +2 ये दो ऐसे नंबर हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -8 के इक्वल होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -20 के इक्वल होता है। तो -8 को ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो। तभी देखो -8x को हमने लिखा है -10x + 2x, क्योंकि -10 में से +2 को अगर ऐड करेंगे तो वो -8 के इक्वल होता है। तो वैसे ब्रेक करना अलाउड है आपको। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से 5x कॉमन आ रहा है। देखो 5 कॉमन ले लिया, x² में से 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है, 10 है और x है, यहाँ से हमने 5x कॉमन लिया है, x तो कॉमन आ गया। 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 तो कॉमन आ गया, 2 बचेगा और माइनस का साइन बचेगा। अब लास्ट में यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला x बचेगा और -4 को लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 तो कॉमन आ गया, ये -2 बचेगा। अब x - 2 फर्स्ट टर्म के अंदर भी है और x - 2 सेकेंड टर्म के अंदर भी है, तो यहाँ से हम x - 2 को कॉमन लेते हैं। x - 2 को फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये वाला 5x बचेगा, अगली ब्रैकेट में लिखा, और x - 2 को सेकेंड टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये वाला +2 बचेगा, जिसे हमने अगली ब्रैकेट में लिखा। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ब्रेक कर सकते हो दो लीनियर पोलिनोमियल्स के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 पे आते हैं। 3x² + 7x - 6, ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। हमने इसे कन्वर्ट करना है दो लीनियर पोलिनोमियल्स के अंदर। तो स्टेप नंबर 1 तो यही है, जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर दे रखा होता है ना, कांस्टेंट टर्म, उसे आपने x² के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो -6 मल्टीप्लाई बाय 3, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -18। तो मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए और मिडिल टर्म में 7 है ना, तो मतलब ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए। तो अब आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करो तो 7 आए और मल्टीप्लाई करो तो -18 आए। तो 9 और -2 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप 9 के अंदर -2 को ऐड करोगे तो वो 7 के इक्वल ही होगा, और 9 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो वो -18 के इक्वल होता है। थोड़ा सोचने पे आपको अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा कि 9 और 2, ये दो 9 और -2 ये दो ऐसे नंबर्स हैं। 9 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो +18 आएगा, हमें -18 चाहिए, तभी 9 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 9 और -2 के फॉर्म में। देखो 7x को हमने ब्रेक कर दिया और ये 9x - 2x ऐसे लिख लिया। अब कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है और ये लास्ट वाली टू टर्म्स में से कॉमन लेना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप 3x को कॉमन ले सकते हो, तो 3x को अगर कॉमन लेंगे तो ये देखो 3 और x कॉमन लिया, x² में से 1x बच जाएगा। यहाँ से 9x में से x तो कॉमन आ चुका है, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 3 तो कॉमन आ चुका है, तो 1 3 बच जाएगा। और यहाँ पे -2x - 6, इसमें देखो माइनस का साइन दोनों जगह पे है ना, तो एक तो माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं और एक ये 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ये वाला x बच गया। यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 तो कॉमन आ चुका है, तो सिर्फ ये वाला 3 बचेगा।
अब x प्लस थ्री यहाँ पर भी है, x प्लस थ्री यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से x प्लस थ्री कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से x प्लस थ्री अगर आप कॉमन लोगे तो सिर्फ ये वाला 3x बचेगा, तभी अगली ब्रैकेट में 3x को लिखा है। और सेकंड टर्म में से ये वाला x प्लस थ्री कॉमन लेंगे तो ये -2 बचता है, तभी यहाँ पे -2 को लिखा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करके लीनियर पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट के एग्जाम्पल पे आते हैं। -2x² + 13x - 21 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -21। स्टेप नंबर 1 तो ये होता है कि आप इस कांस्टेंट टर्म को ना x² के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो -21 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है। -21 मल्टीप्लाई बाय -2 तो वो होता है +42, क्योंकि ये दोनों माइनस के साइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। +42 है तो मल्टीप्लाई करके प्लस का 42 आना चाहिए। और बीच वाली टर्म में x का कोफिशिएंट 13 दे रखा है। x के आगे जो नंबर लिखा होता है ना उसे बोलते हैं x का कोफिशिएंट, तो ऐड करके 13 आना चाहिए, क्योंकि मिडिल टर्म में 13 है। तो अब आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करें तो 13 आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 42 के इक्वल आए। तो 7 और 6 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप ऐड करोगे तो वो 13 आएगा, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। तो 13 को जान के हमने ब्रेक करके 6x + 7x ऐसे लिख लिया। अब आपकी मर्जी होती है, आप इन दोनों में से जिस नंबर को चाहो उस नंबर को आगे लिख सकते हो। आप 7x को भी पहले लिख सकते हो, 6x को भी पहले लिख सकते हो। मैंने ना जान के 6x को आगे लिखा है क्योंकि फिर ना यहाँ से हम 2 को कॉमन ले पाएंगे। चलो अगले स्टेप पे आते हैं। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन लेना है। तो जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना उनमें से हम -2x ये कॉमन ले लेते हैं। देखो माइनस कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, x² में से एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा। यहाँ तक क्लियर? अब ये देखो, ये 6x और आगे है प्लस का साइन। ये जो प्लस का साइन है ना ये दो माइनस के साइन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। ये जो प्लस का साइन है आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये प्लस नहीं बल्कि दो माइनस के साइंस हैं। तो दो माइनस के साइन में से एक तो हमने कॉमन ले लिया है, तभी यहाँ पे एक बच रहा है। x कॉमन आ चुका है, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 कॉमन आ चुका है तो सिर्फ ये 3 बच रहा है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया? ये जो प्लस का साइन है इससे आप मान सकते हो कि ये दो माइनस के साइन से मिलकर बना हुआ है। तो जो दो माइनस के साइन थे ना उसमें से एक माइनस का साइन तो कॉमन आ चुका है, तो एक माइनस का साइन बच गया। अब 6x में से x तो कॉमन आ चुका है और ये 6 में से भी 2 कॉमन आ चुका है तो सिर्फ 3 बचेगा। क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 7 को कॉमन लेंगे, ये वाला x बचेगा और 27 होता है 7 × 3। 7 को कॉमन लिया है 3 बचेगा और ये माइनस का साइन बचेगा। अब देखो x-3 फर्स्ट टर्म में भी है, x-3 सेकंड टर्म के अंदर भी है, तो यहाँ से हम x-3 को कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म में से x-3 कॉमन लेंगे तो ये वाला -2x बचेगा और यहाँ से x-3 को कॉमन लेंगे तो ये 7 बचता है। तो इस तरह से आप इस पॉलिनोमियल को भी लीनियर पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 12th पार्ट पे आते हैं। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² - 11x + 14। इसको भी हमने ब्रेक करना है लीनियर पॉलिनोमियल्स में। देखो भाई सेम प्रोसेस है, लास्ट में नंबर कौन सा दे रखा है 14, x² के आगे कौन सा नंबर दे रखा है 2। आपने इस 14 को x² के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 × 2 = 28, तो मल्टीप्लाई करके 28 आना चाहिए। और x का कोफिशिएंट है -11। कोफिशिएंट का मतलब x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो, तो x का कोफिशिएंट -11 है ना, तो ऐड करके -11 आना चाहिए। अब हमने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करें तो -11 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 28 आए। तो -7 और -4 ये दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर आप -7 और -4 को ऐड करोगे तो -11 आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दोनों साइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और 7 × 4 28 के इक्वल आएगा।
तो -11 को ऐसे ब्रेक करना है, -7 और -4 लिखना है। तो -11x को आप लिखोगे -4x और -7x। जान के हमने 4x को आगे लिखा है ताकि फिर ना यहाँ से 2 कॉमन ले सकें। क्लियर हुआ? अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है। देखो ये 2x स्क्वेयर है ना, 2 कॉमन आ गया। x स्क्वेयर में से एक x कॉमन लोगे तो एक x बच जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, x कॉमन आ चुका है, तो माइनस का साइन बचेगा और एक 2 बचेगा। 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक 2 कॉमन आ गया तो एक 2 रह जाता है। अब यहाँ से देखो -7 कॉमन लेना है। यहाँ से अगर हम -7 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, 7 भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ ये x बचेगा। अभी जो पॉजिटिव साइन है ना, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये दो नेगेटिव साइन से मिलकर बना हुआ है। ये जो प्लस का साइन है, यहाँ पे आप इमेजिन करो कि दो नेगेटिव साइन है, दो माइनस के साइन है, उसमें से एक तो कॉमन ले लिया तो एक ये नजर आ रहा है आपको। और 14 होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 तो कॉमन आ गया, 2 ये रहा। क्लियर? तो ये जो पॉजिटिव साइन है, इससे आपने सोचना है कि यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है, उसमें से एक कॉमन ले लिया तो एक बचेगा यहाँ पे। जो फर्स्ट ब्रैकेट में है ना, सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी एग्जैक्टली वो ही होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ से आपको -7 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा हमें सेम चीज़ रखनी होती है। अब x-2 यहाँ पर भी है, x-2 यहाँ पर भी है, तो इसे कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से x-2 आप कॉमन ले लोगे तो सिर्फ ये वाला 2x बचेगा, जिसे आपने अगली ब्रैकेट में लिखना है। और यहाँ से अगर ये वाला x-2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ ये -7 बचेगा, जिसे आपने अगली ब्रैकेट में लिखना है। ये x-2 के आगे 2x है ना, 2x और -7 अगली ब्रैकेट में वही बचने वाले हैं। ये वाला 2x ये देखो, और ये वाला -7 ये लिखा। तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ब्रेक कर लिया दो लीनियर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो आई होप आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.